हेलो बच्चों, अकाउंटेंसी में अब हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल, और वो फिनिश हो चुका है। आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से समझ गए होंगे, पढ़ लिए होंगे। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाम फिर से बता दूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये एक टॉपिक है, उसके अंदर आता है। टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें 3 चैप्टर्स में पढ़ना है इसको। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पहले हमें जानना चाहिए। री का मीनिंग है अगेन, री मीन्स अगेन, फिर से। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स और एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप हम जानते हैं कि एग्रीमेंट होता है। डिफिनीशन अगर आपको याद हो, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है? एन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच बिजनेस करके उसका प्रॉफिट शेयर करने का। तो अब क्योंकि इसका बेस क्या है पार्टनरशिप का, वो है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को फिर से बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना, रीड्राफ्ट करना, रीफ्रेम करना। तो पार्टनरशिप में जब हम एग्रीमेंट दोबारा बनाएंगे तो उसमें रेशियो भी चेंज हो सकता है, और एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच, जो कि हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। एडमिशन होगा, अगर कोई नया पार्टनर आता है, फर्म में ज्वाइन करता है, तो उसके वजह से भी रेशियो चेंज होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर आएगा तो कुछ न कुछ उसको हमें प्रॉफिट में शेयर देना ही पड़ेगा एज पर एग्रीमेंट। तो रिटायर होगा कोई पार्टनर तो भी रेशियो चेंज होगा। डेथ होगा किसी पार्टनर का तो भी रेशियो चेंज होगा। तो जो एग्रीमेंट बन चुका था, जो डीड बन चुका था, वो ख़त्म हो जाएगा। ओल्ड पार्टनरशिप जो डीड है उसको टर्मिनेट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का यही मीनिंग है कि ओल्ड पार्टनरशिप को, एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट करके न्यू एग्रीमेंट बनाना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, किन किन सिचुएशंस में होता है, ये है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आकर या मे हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पार्टनरशिप का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है किस किस सिचुएशन में होता है, उसमें पहला है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड में। और या एडमिशन होने पर भी नया डीड बनेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में है। रिटायरमेंट होता है, ये भी अलग चैप्टर पढ़ेंगे हम, अलग चैप्टर हो जाएगा। और डेथ होगा अगर किसी पार्टनर का, तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक ही चैप्टर में पढ़ लेंगे। और अमेलगमेशन होता है, मीन्स 2 फर्म्स होती हैं पार्टनरशिप फर्म, सिमिलर बिजनेस करने वाली, सेम प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाली। तो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए दोनों फर्म एक में मर्ज हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं। तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन ये 5 केसेस में, 5 सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जो पहला है
डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है कि जैसे कोई पार्टनर है, उसको जिस रेशियो में प्रॉफिट उसको मिलता था, अब फ्यूचर में उसको कम मिलने वाला है, मीन्स न्यू रेशियो कम है ओल्ड रेशियो से, तो कहा जाएगा कि उसने सेक्रीफाइस किया। और अगर एग्जिस्टिंग रेशियो से ज़्यादा मिलने वाला है फ्यूचर में, तो हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो हम कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो क्या हुआ, उसी का अपोजिट, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसकी डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी इंट्रोडक्शन है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ फॉर गुडविल, गुडविल के लिए हम अकाउंटिंग करेंगे। गुडविल का हम मीनिंग जानेंगे, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उसका वो पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है जो रेशियो चेंज होने पर हम करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट, वो है रिजर्व का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, लॉसेस का भी, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है रेशियो चेंज होने पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज़। असेट जो हम बुक वैल्यू जो बुक्स में दिखाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो हम पता करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। लायबिलिटी का भी जो बुक्स में दिखाई दे रहा है और एक्चुअल लायबिलिटी क्या है उसके बीच कंपेयर करेंगे, और उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको शेयर करेंगे। और पांचवा एडजस्टमेंट है जो रेशियो चेंज होने पर करते हैं, वो है कैपिटल का एडजस्टमेंट। प्रॉफिट जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो डिसाइड हुआ है पार्टनर्स के बीच, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल को एडजस्ट कभी कभी करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो करेंगे, नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हम 3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहला ये है जिसका मैंने बता दिया, और ये जो चैप्टर है ये इसके जो एडजस्टमेंट है वो कॉमन है, एडमिशन में भी उसी तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह के होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। रिटायरमेंट होगा तो भी उसी तरह होंगे जैसे लेसन चैप्टर 2 में होंगे, चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में। तो ये चैप्टर बेस है, अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, वो भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी इसका इंट्रोडक्शन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है, और क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं ये हमें याद रहना चाहिए। तो इसको बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो पहले इसको आप याद रखिए क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में